सबों को जय जय शिव। कृष्ण मेरे प्रिय भाइयों बहनों, एक दिन एक माँ अपने 5 साल के बच्चे से सवाल करती है, शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो उस समय वो बच्चा बोलता है कि हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग हमारे कान है। लेकिन माँ कहती है नहीं, कितने बहरे लोग बहरे होकर भी अपना जीवन साधारण तरीका से बिता सकते हैं। कुछ साल बाद फिर से वो माँ अपने बच्चे से वही सवाल को पूछती है और वो लड़का कहता है कि हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग हमारे आँख होते हैं। लेकिन माँ कहती है नहीं, कितने अंधे लोग अंधे होकर भी अपना जीवन नॉर्मल तरीका से बिता सकते हैं। लेकिन एक दिन जब ये लड़का 16 साल का हो जाता है, तब उसकी दादा का मृत्यु हो जाता है। तो उस समय बहुत सारे लोग उस परिवार में आते हैं और दादा के मृत शरीर के पास आकर रोने शुरू करते हैं। उनके दूर के रिश्तेदार लोग, उनके मित्र लोग और उनके करीब के लोग, सब लोग आकर उनके मृत शरीर के पास आकर रोने शुरू करते हैं। उस समय उस छोटे से लड़के की माँ उसको पास में बुलाकर वही प्रश्न को पूछती है, हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो उस समय वो कहता है कि हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग हमारा कंधा है, हमारा शोल्डर्स। उसकी माँ कहती है, आज तुमने सही जवाब दिया, क्योंकि जो हम इस दुनिया में बड़ा काम करते हैं, बड़ा कार्य करते हैं, जो हमारे पास धन दौलत है, हमारे मरने के बाद कोई भी उसे याद नहीं रखेगा। लेकिन जब हम हमारे कंधे के सहारे दूसरों को मदद करते हैं, दूसरों को प्यार करते हैं, अच्छा जीवन बिताते हैं, अच्छा कार्य करते हैं, उन सब बातों को हमारे मरने के बाद लोग याद रखते हैं। जी हाँ मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज के दिन माता कलीसिया ऑल सोल्स डे या मृत विश्वासियों का दिन को आचरण करती है। तो आज के दिन में हम विशेष करके हमारे प्रिय परिवार वाले जो हैं, जो मर गए हैं, उनके कब्र के सामने आकर उनके कब्र को सजाते हैं, अच्छा से हम सजाते हैं और कैंडल जलाते हुए, रोज़ माला विनती करते हुए उनके आत्मा की शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आज के दिन में हमें मुख्य रूप से 2 बातों को याद रखना है। सबसे पहले यह है कि मृत्यु कब और कैसे हमारे जीवन में आता है, हमारे परिवार में आता है, वो किसी को भी मालूम नहीं होता है। और हर एक इंसान को जो इस दुनिया में जन्म लेता है, उसको एक न एक दिन मरना ही है। ये सच को हमें आज के दिन मानना है। आज के दिन कई सारे माँ बाप अपने मृत बच्चों के कब्र के सामने बैठकर रो रहे होंगे उनके याद में। आज के दिन कई सारे बच्चे अपने माता पिता जो मर गए हैं उनको याद करते हुए रो रहे होंगे। आज के दिन कई सारे पति अपनी पत्नियों को याद करते हुए, कई सारी पत्नी अपने पति को याद करते हुए और दोस्त लोग अपने मित्रों को याद करते हुए उनके कब्र के सामने आकर बैठकर प्रार्थना करते हुए रो रहे होंगे, विलाप कर रहे होंगे। लेकिन आज के दिन हमारा प्रभु यीशु हम सबको जो रो रहे हैं, जो दुख में हैं, जो दर्द में हैं, सबको आश्वासन देते हुए कहते हैं कि संत योहन का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 25 में प्रभु यीशु कहते हैं, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, जो मुझ में विश्वास करता है वो मरने पर भी जीवित रहेगा। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, यही हमारा विश्वास होना है। जो हमारे प्रिय भाई बहन जो मर गए हैं, वो एक न एक दिन हमारे प्रार्थना के द्वारा प्रभु यीशु के साथ पुनरुत्थान होंगे। दूसरी बात आज के दिन हमें याद रखना है कि हमारे प्रिय लोग जो मर गए हैं, उन सब के आत्मा की शांति के लिए हमारी प्रार्थना की ज़रूरत है। उनकी आत्मा की मुक्ति के लिए हमारी प्रार्थना की ज़रूरत है। हमारे प्रिय लोग जो जब इस संसार में थे, तो शायद जाने अनजाने उन्होंने छोटा मोटा गलती किया होगा, छोटा मोटा पाप किया होगा और इस तरह से पाप में मर गए होंगे। तो इसके कारण आज उनकी आत्माएं शोधक अग्नि में होगा, क्योंकि वहाँ में शोधक अग्नि में उनकी आत्माएं पवित्र बन रहा है। क्योंकि हमें पढ़ने को मिलता है इब्रानियों के ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्या 14 में, बिना पवित्रता के कोई भी ईश्वर के पास नहीं जा सकता है। इसलिए शोधक अग्नि में या परगटरी हम बोलते हैं, वहाँ पर जो भी आत्माएं हैं, हमारे परिजनों की आत्माएं जो हैं, वहाँ में उनका पवित्रकरण हो रहा है, उनका शुद्धिकरण हो रहा है। उसके बाद ही वो स्वर्ग राज्य में जा सकते हैं।
इसी कारण हमें पढ़ने को मिलता है ज्ञान के ग्रंथ में अध्याय 3 पद संख्या 5 में, थोड़ा कष्ट सहने के बाद उन्हें महान पुरस्कार दिया जाएगा। हाँ, थोड़ा समय के लिए थोड़ा कष्ट सहने के बाद शोधक अग्नि में जो भी आत्माएं हैं, हमारे प्रार्थना के द्वारा उन्हें महान पुरस्कार, स्वर्ग राज्य का पुरस्कार उन्हें दिया जाएगा।